Hello students, welcome to Learning Point. This is your Tanmay sir. So today I am back with another numerical of power stage from induction motor. So today we will be solving this numerical example number 34.27. So the question is the power input to the rotor of 400 volt 50 Hz 6 pole 3 phase induction motor is 80 kilowatt. The rotor electromotive force is observed to make 100 complete alternators per minute. Calculate the slip, the rotor speed, the rotor copper loss per phase. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है एक जो रोटर है उस पे जो इनपुट है द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ 400 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, कितना पोल 6 पोल, कितना फेज 3 फेज, ठीक है ना 3 फेज। इंडक्शन मोटर इज 80 किलोवाट, यानी कि 80 किलोवाट क्या है, ये रोटर का पावर इनपुट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे ही बताया है रोटर का जो इनपुट है वो 80 किलोवाट है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है, इसका जो इनपुट है वो कितना है 80 किलोवाट है, ठीक है। तो और बताया है द रोटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑब्जर्व्ड टू मेक द रोटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑब्जर्व्ड टू मेक 100 कंप्लीट ऑल्टरनेशंस पर मिनट। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ पे होता है, रोटर पे होता है। फोर्स कहाँ पे जनरेट होता है, रोटर पे। तो रोटर के जो जगह है वहाँ पे क्या देखा गया, वहाँ पे देखा गया 100 कंप्लीट ऑल्टरनेशंस पर मिनट, मिनट पे 100 कंप्लीट ऑल्टरनेशंस दिखाया गया। यानी कि ये जो है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, रोटर का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी कि एफ डैश है, रोटर का फ्रीक्वेंसी को हम क्या सीखे थे, रोटर का हम फ्रीक्वेंसी को हम सीखे थे एफ डैश। इसका फॉर्मूला क्या था, एस इंटू एफ, जहाँ पे एस क्या था स्लिप और एफ क्या था सिस्टम फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन पे एफ का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज, स्लिप का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एफ डैश इनडायरेक्टली एफ डैश उन्होंने हमको दिया है। तो देखो पहला जो आंसर यहाँ पे क्या है, 100 ऑल्टरनेशंस पर मिनट, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 60। मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद ये हो गया साइकिल्स पर सेकंड। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इनडायरेक्टली एफ डैश का वैल्यू है, ठीक है। एफ डैश का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो एफ डैश का जो वैल्यू है, एफ डैश मतलब क्या है, हम जानते हैं एफ डैश इक्वल्स टू एस इंटू एफ। तो देखो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इस पे यही लिखा है, ये वाला है हमारा एफ डैश, दिस थिंग इक्वल्स टू एस इंटू एफ। तो एफ डैश का वैल्यू कितना आया था, एफ डैश का वैल्यू आया था 100 डिवाइड बाई 60, दैट इज 1.6667, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखा है एफ डैश इक्वल्स टू एस इंटू एफ। और देखो f का वैल्यू क्वेश्चन पे है, तो s का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू आ जाएगा f डैश बाई f, ठीक है ना। और यहाँ पे f डैश का वैल्यू कितना है, f डैश का वैल्यू है 1.6667 और f का वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे है 50 हर्ट्ज। तो इसका करोगे तो तुम्हें आएगा जो s का वैल्यू है वो आया है 0.3333। तो इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3.333%, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू निकल गया, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड मतलब एन का स्पीड। एन क्या होता है, रोटर स्पीड। एन क्या होता है, रोटर का स्पीड होता है। तो रोटर का स्पीड एन का फॉर्मूला क्या है, एन का फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू 1 माइनस एस इंटू एन एस, ये है एन का फॉर्मूला। तो देखो 1 तुम्हें मालूम है, स्लिप का वैल्यू तुमने मालूम कर लिया, लेकिन एन एस का वैल्यू तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो एन एस कैसे कैलकुलेट करोगे, एन एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 120 एफ बाई पी, ठीक है। देखो इस पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज, पी का वैल्यू 6 पोल। तो इसका तुम करोगे, देखो यहाँ पे किया है तो आ गया है एन एस का, इसका वैल्यू है 9। ये जो एन एस का वैल्यू है इसका फॉर्मूला किया तो ये 1000 आरपीएम आया। कैसे आया, 120 एफ मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल 6 पोल।
इसका करोगे तो 1000 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो ns का वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और इसका अगर तुम करोगे तो देखोगे n का जो वैल्यू है वो आएगा तकरीबन 966.67, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू करके इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 966.67 आरपीएम। ओके, तो ये वाला भी सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद देखो क्या पूछा गया, उसके बाद पूछा गया रोटर कॉपर लॉस पर फेज। रोटर कॉपर लॉस पर फेज यानी कि हर एक फेज पे रोटर कॉपर लॉस क्या है। ये कितने फेज का न्यूमेरिकल है, ये 3 फेज का न्यूमेरिकल है। कहाँ पे देखा, क्वेश्चन पे देखो 3 फेज का है। ठीक है, तो गौर से एक बात याद करो, पिछले दिन हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या था वो फॉर्मूला, थोड़ा याद करो ना, क्या था वो वाला फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था रोटर कॉपर लॉस CU, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इक्वल्स टू S। ठीक है, क्या सीखा था हमने फॉर्मूला, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इक्वल्स टू स्लिप। देखो रोटर इनपुट तुम्हारे क्वेश्चन पे है, कितना है 80 किलोवाट। क्वेश्चन को गौर से पढ़ के देखना, 80 किलोवाट है रोटर इनपुट। तो ये जो रोटर कॉपर लॉस है ये कितने फेज का है, 3 फेज का है, यानी कि 3 फेजों का जितना टोटल आएगा ये टोटल रोटर कॉपर लॉस है। ठीक है, तो तुम इसको निकालो। पहले निकालने के बाद इस रोटर कॉपर लॉस को, इस रोटर कॉपर लॉस को तुम 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये रोटर कॉपर लॉस पर फेज हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस पर फेज बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो क्वेश्चन पे उन्होंने कैसे किया, क्वेश्चन पे उन्होंने डायरेक्ट लिख डाला। देखो रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए 1/3। ठीक है, पार फेज में ले जाने के लिए, इसको पार फेज में ले जाने के लिए 1/3 से किया है, 1/3 इंटू S इंटू रोटर इनपुट। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला था रोटर कॉपर लॉस बाय रोटर इनपुट इक्वल्स टू S। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सिर्फ 1/3 वाला हिस्सा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने किया था वो 3 फेज का टोटल किया था, और यहाँ पे सेपरेटली पार फेज किया है। तो पार फेज करोगे तो इसको 1/3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा फॉर्मूला। बस इतना ही है। तो देखो क्वेश्चन पे दिया गया था टोटल कितना पावर इनपुट था, 80 किलोवाट। तो पार फेज में कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो गया। तो रोटर कॉपर लॉस पार फेज में कितना आ जाएगा, रोटर कॉपर लॉस, देखो रोटर कॉपर लॉस पार फेज में इसका 3 से डिवाइड कर दिया, स्लिप का फॉर्मूला बिठा दिया, यानी कि इस वाले फॉर्मूला को यूज किया और ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा, स्लिप, रोटर स्पीड और रोटर कॉपर लॉस पार फेज। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको जरूर करना। ठीक है, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में था इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। चलो, बाय बाय।